हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज का हमारा उन्वान है लाइफ साइंस में न्यूरॉन। आज हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और न्यूरॉन को हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये एक न्यूरॉन का यहाँ पर तस्वीर दिखाया गया है और इसमें इसके डिफरेंट पार्ट्स को भी जो है बताया गया है। अब हम एक एक करके सबका बारे में हम मुताला करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप ये जान लीजिए कि न्यूरॉन के दो अहम हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा को कहते हैं सेल बॉडी और दूसरा को कहते हैं सेल प्रोसेसेस। यानी एक मिसाली जो न्यूरॉन होता है उसके दो हिस्से में सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम लोग साइटोन भी कहते हैं या पेरिकैरियोन भी कहते हैं। पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, चारों तरफ से घिरा हुआ, और कैरियोन का मतलब आप तो जानते ही हैं, न्यूक्लियस। तो ये हुआ इसका पेरिकैरियोन का मतलब। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें सेल बॉडी या साइटोन कौन सा है। तो ये देखिए, ये पूरा एक न्यूरॉन का माने इमेज है। ये वाला जो पूरा जो हिस्सा देख रहे हैं, ये शुरू में जो दिया हुआ है, इस पूरे बॉडी को, इस न्यूरॉन के इस पूरे हिस्से को हम सेल बॉडी कहते हैं। यानी कि ये सेल बॉडी क्या हुआ? सेल बॉडी न्यूरॉन का जो फूला हुआ गोल या बैजावी जो शक्ल है उसको हम सेल बॉडी कहते हैं। और इसके अंदर देखिए एक न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। तो जो सेल, आमतौर पर जो आप लोग एनिमल सेल पढ़े हैं, तो जिस तरह से वो एनिमल सेल है जस्ट लाइक न्यूरॉन भी उसी तरह का होता है, इसीलिए इसे नर्व सेल कहा जाता है। नर्व सेल ये भी एक सेल है लेकिन इसका नाम है नर्व सेल। तो न्यूरॉन का जो सामने का जो फूला हुआ गोल बैजावी हिस्सा है उसे हम सेल बॉडी कहते हैं। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। अच्छा, जिस तरह से सेल के चारों तरफ एक झिल्ली होता है या सेल एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसी तरह से यहाँ भी जो है इस सेल बॉडी चारों तरफ से एक लिपोप्रोटीन से बनी हुई एक पतली झिल्ली से ये सेल बॉडी या साइटोन जो घिरा होता है। अब इस सेल बॉडी के अंदर में जेली नुमा साइटोप्लाज्म होते हैं जिसे हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। देखिए, सेल के अंदर में दो हिस्से होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस वाला हिस्सा और एक दूसरा हिस्सा को कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर में दो हिस्से होते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो इसमें जो न्यूक्लियस को बाद देकर जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर उस साइटोप्लाज्म को हम न्यूरोप्लाज्म कहेंगे। मतलब न्यूरॉन या नर्व सेल में का जो सेल बॉडी है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म का यहाँ पर नाम हो गया न्यूरोप्लाज्म। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, इसमें आप देखिए खुर्दबीन छोटे छोटे लाल रंग के देखिए ज़र्रात आपको नज़र आ रहे हैं जो स्कैटर्ड फैले हुए हैं। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक जो आपका ये दानेदार जो आपका जो यहाँ पर जो ज़र्रात आप जो यहाँ अंदर जो देख रहे हैं जो बिखरे पड़े हुए हैं, इसे हम निसिल ग्रैन्यूल्स के नाम से जानते हैं। और ये निसिल ग्रैन्यूल्स का चूँकि दरियाफ्त एक जर्मन न्यूरोपैथोलॉजिस्ट फ्रांस निस्ल ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस ज़र्रात को निस्ल ग्रैन्यूल्स कहा जाता है। और ये निस्ल ग्रैन्यूल्स जो है ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। याद रखिएगा, ये निस्ल ग्रैन्यूल्स राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। अच्छा, जिस तरह से एक सेल के अंदर में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी तरह से इस सेल बॉडी के अंदर भी दूसरे सेल ऑर्गेनल्स मसलन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि सेल बॉडी के अंदर जो है सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा।
सेल बॉडी के अंदर जो है सेंट्रोजोम नहीं पाए जाते। ये एक अहम नुक्ता है जिसको आपको याद रखना है। तो ये हुआ सेल बॉडी का हिस्सा। अब देखिए सेल बॉडी, अब दूसरा जो इसका जो अहम हिस्सा है उसे हम सेल प्रोसेसेस कहते हैं। अब सेल प्रोसेस क्या है? अब देखिए ये तो गोलाकार जो है राउंड दायरा सेल बॉडी हो गया। अब इधर देखिए कुछ ब्रांचेस निकले हुए, इधर ब्रांचेस है, इधर ब्रांचेस है, और फिर इधर भी एक ब्रांचेस नीचे की तरफ निकला हुआ है। इन ब्रांचेस को हम लोग कहते हैं सेल प्रोसेसेस। यानी कि न्यूरॉन के सेल बॉडी से कई शाखें निकलती हैं जिनको सेल प्रोसेसेस कहा जाता है। ये शाखें दो तरह की होती हैं। एक होता है डेंड्रॉन, देखिए ये है, यहाँ से देखिए ये जो इधर निकला ये डेंड्रॉन है, ये डेंड्रॉन है। तो डेंड्रॉन जो होता है वो क्या है? डेंड्रॉन जो है दरअसल उस सेल बॉडी से सूता नुमा या धागे की तरह पतली पतली शाखें निकलती हैं जो कि बेस वाले हिस्से पर मोटी होती हैं और एपेक्स वाले हिस्से पर पतली होती चली जाती है। देखिए यहाँ पर बेस में मोटा, लेकिन जैसे जैसे आगे ये बढ़ रहा है वो पतली होती चली जाती हैं। इसे हम डेंड्रॉन्स कहते हैं। अब फिर डेंड्रॉन से जो कई शाखें निकली हुई है, देखिए यहाँ भी शाखें निकली हुई है जो है पतला जो है भी धागा नुमा जो है, इसको हम फिर डेंड्राइट्स कहते हैं। यानी कि सेल बॉडी जो कई शाखे में जो है मुनक़सिम हो जाती है तो उसको हम डेंड्रॉन कहते हैं। और डेंड्रॉन जब कई छोटी छोटी शाखों में जो मुनक़सिम हो जाती है तो उसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए निसिल ग्रैन्यूल्स जो आप देख रहे हैं जो सेल बॉडी के अंदर में, वो आप देखिएगा कि यहाँ तक ये फैला हुआ है, यानी डेंड्रॉन्स तक यहाँ फैला हुआ है, डेंड्राइट्स तक फैला हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि मैंने डेंड्रॉन्स के अंदर भी क्या होता है? निसिल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। डेंड्रॉन्स के अंदर भी निसिल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। अब तो ये हो गया ये वाला हिस्सा। अब यहाँ से देखिए एक्सॉन। अब एक्सॉन क्या है? एक्सॉन जो है ये सेल बॉडी का नीचे की तरफ जो लंबा सा एक एक्सटेंशन है, फैलाव है, जो शाख निकला हुआ, एक लंबा शाख, एक लंबा पतला सा जो शाख निकला हुआ है सेल बॉडी से नीचे की तरफ, ये पूरा जो लंबा आप देख रहे हैं, इस पूरे लंबे शाख को हम जो है एक्सॉन कहते हैं। अब उसके बाद है एक्सॉन हिलोक। अब एक्सॉन जो है सेल बॉडी कि जिस हिस्से से शुरू होता है वो हिस्सा देखिए थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है। तो ये चौड़ा अब फूला हुआ जो हिस्सा होता है उसे हम जो है एक्सॉन कहते हैं। यानी सेल बॉडी से एक लंबी शाख निकलती है जिसे एक्सॉन कहते हैं, और एक्सॉन सेल बॉडी से जिस मुकाम पर जुड़ा होता है वह हिस्सा चौड़ा होता है, इस हिस्से को हम एक्सॉन हिलोक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें याद रखिएगा कि एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। मतलब जिससे देखिए ये लंबा सा जो एक्सॉन आया ये भी एक सेल है। अब इसके अंदर में भी जो है साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म को हम लोग एक्सोप्लाज्म कहते हैं। यानी एक्सॉन के अंदर में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं। अब इसमें एक बात जो याद रखने की चीज़ है वो ये याद है कि जिस तरह से देखिए सेल बॉडी में तो निसिल ग्रैन्यूल्स आप देख रहे हैं, छोटे छोटे ये जो है खुर्दबीनी ज़र्रात आपको नज़र आ रहा है, ये खुर्दबीनी ज़र्रात, लेकिन आप देखिए ये एक्सॉन के अंदर में नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि एक्सॉन के अंदर में निसिल ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होता है या गैर हाजिर होता है, लेकिन सेल ऑर्गेनल्स, दूसरे सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर भी पाए जाते हैं। अब जो है ये एक्सॉन जो है, एक्सॉन के ऊपर 3 जो है अलग अलग किस्म के झिल्लियाँ मेम्ब्रेन्स पाया जाता है। मतलब एक्सॉन के ऊपर जो है 3 तरह के ये झिल्लियों से घिरे होते हैं। तो सबसे पहला झिल्ली जो एक्सॉन जिस झिल्ली से घिरा होता है उसे हम एक्सोलीमा कहते हैं। एक्सॉन जो है ये बायोलिपिड का बना होता है। तो एक्सोलीमा क्या है? एक्सोलीमा सब पहला झिल्ली है जो एक्सॉन को कवर करता है या ढांके रहता है। ठीक है। अब जो है एक्सॉन जो है के ऊपर जो है स्वान सेल्स के बने एक और झिल्ली होता है जिसको हम न्यूरीलीमा झिल्ली कहते हैं, उससे भी एक्सोलीमा जो है घिरा होता है, एक्सॉन घिरा होता है। माने एक्सॉन के ऊपर जो पहला झिल्ली हुआ वो हुआ एक्सोलीमा, उसके बाद न्यूरोलीमा, ये सबसे बाहरी झिल्ली है, ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, याद रखिएगा। ठीक है। अब
एक्सोलीमा एक झिल्ली हुआ और सबसे बाहरी झिल्ली हुआ न्यूरोलीमा। अब एक्सोलीमा झिल्ली और न्यूरोलीमा झिल्ली के दरमियान में एक और झिल्ली होता है जो फॉस्फोलिपिड का बना होता है, जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। तो अब देखिए इसका ऑर्डर क्या हुआ। तो देखिए एक्सोन के ऊपर 3 झिल्ली होता है, पहला एक्सोलीमा, दूसरा माइलिन शीथ और तीसरा न्यूरोलीमा। यानी पहला एक्सोलीमा होता है, उसके बाद होता है माइलिन शीथ और तीसरा होता है न्यूरोलीमा। ये 3 किस्म के झिल्ली होते हैं, एक्सोन के ऊपर होते हैं। आप देख सकते हैं माइलिन शीथ को भी देख सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज याद रखिएगा कि माइलिन जो शीथ होता है वो लॉन्ग कंटिन्यूअस शीथ नहीं होता है। माइलिन जो है एक लंबा सा शीथ नहीं होता है जो कि पूरे एक्सोन को कवर किया होता है। ये जो शीथ है बीच बीच में जो है देखिए यहाँ पर गैप बनाते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर एक गैप है, यहाँ पर एक गैप है, लंबा सा ये झिल्ली नहीं है। ये झिल्ली कुछ दूर जाकर जो है मैंने एक गांठ नुमा यहाँ पर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रानवियर। तो नोड्स ऑफ रानवियर क्या है, तो हम नोड्स ऑफ रानवियर के बारे में यही कहेंगे कि एक्सोन की सतह पर जगह जगह पर माइलिन शीथ की गैर मौजूदगी की वजह से कुछ सिकुड़ाव पाए जाते हैं, जिसे नोड्स ऑफ रानवियर कहा जाता है। तो माइलिन शीथ एक लंबा, पहले याद रखिए कि माइलिन शीथ जो है पूरे एक्सोन के ऊपर लंबा कंटिन्यूअस झिल्ली नहीं है। ये कुछ दूर तक फैलता है, फिर एक गांठ बनाता है, फिर वहाँ से शुरू होता है, कुछ दूर जाता है, एक गांठ बनाता है। तो ये जो गांठ बनती है उसको हम नोड्स ऑफ रानवियर कहते हैं। अब देखिए ये एक्सोन हुआ। अब ये एक्सोन का सबसे आखिरी हिस्सा है, फारदेस्ट एंड है, और ये एक्सोन जो है कई शाखों में जो है तकसीम हो गई है। इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं एक्सोन टर्मिनल या एंड ब्रश। याद रखिएगा, माने एक्सोन के आखिरी सिरों पर रेशों का एक गुच्छा पाया जाता है, जिसे एक्सो टर्मिनल या एंड ब्रश कहा जाता है। तो एक्सोन टर्मिनल क्या है, ये एक्सोन टर्मिनल जो है एक्सोन का सबसे दूर और आखिरी हिस्सा है, जो कई माने शाखों में जो है ये क्या है, मुनक़सिम है। अच्छा, अब फिर से ये देखिए हर शाख, अब जैसे ये एक शाख है, ये एक शाख है, हर शाख के ऊपर जो है, हर शाख के ऊपर जो है एक फूला हुआ हिस्सा पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक नोब या एंड बल्ब कहते हैं। देखिए ये जैसे एक हिस्सा है, ये फूला हुआ हिस्सा है, ये हिस्सा है, यहाँ एक फूला हुआ हिस्सा, यहाँ फूला हुआ हिस्सा। तो एक्सोन टर्मिनल के हर ब्रांच पर एक गोल सा फूला हुआ जो हिस्सा होता है उसको हम एंड बल्ब या साइनेप्टिक नॉब कहते हैं, और इसके अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है। अब जो है, अब एक चीज याद रखिए, देखिए अब ये एक कंप्लीट न्यूरॉन है, ये एक पूरा न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन का जो शुरू वाला हिस्सा होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, उसे हम सेल बॉडी कहते हैं, और जो फारदेस्ट और एंड पार्ट होता है उसे हम एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। तो ये एक न्यूरॉन हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ से फिर एक दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है। ये एक न्यूरॉन हो गया, अब फिर यहाँ से एक दूसरा न्यूरॉन शुरू होगा। तो दूसरा न्यूरॉन जब शुरू होगा तो उसमें क्या होगा, ये पहला न्यूरॉन, मान लीजिए पहला न्यूरॉन है, इसका ये एक्सोन टर्मिनल है। अब यहाँ पर जो दूसरा जो न्यूरॉन होगा जो आएगा यहाँ पर, उसको जब प्लेस करेंगे तो उसका कौन सा हिस्सा होगा, ये डेंड्रोन जो देख रहे हैं वो इसके करीब में होगा। माने दूसरे न्यूरॉन का सेल बॉडी का जो डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स होता है वो यहाँ पर होगा। ठीक है। तो देखिए हर एक न्यूरॉन का जो एक्सिनल टर्मिनल से वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के करीब में उसको रखा जाता है। ठीक है। वो इस तरह से रखा जाता है कि दरमियान में कुछ गैप बच जाता है, और इस गैप को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या हुआ, साइनेप्टिक क्लेफ्ट माने ये वो जगह या ये वो गैप है जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान में पाया जाता है। पहला न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल, पहला न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल, और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के दरमियान में जो गैप पाया जाता है उसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और साइनेप्स क्या हुआ,
ये एक तरह का जंक्शन हुआ, माने पहला न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन, तो पहला न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है, ये जो जंक्शन है, ये जो मिलने का जो मुकाम है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो साइनाप्स क्या हुआ? तो साइनाप्स हम के बारे में सिर्फ यही कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा न्यूरॉन्स के मिलने के मुकाम को साइनाप्स कहते हैं। ये वो मुकाम है जहाँ एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन के साथ मिलता है। तो ये हुआ साइनाप्स। अब हम लोग देखेंगे कि ये हमारा जो सेल बॉडी और डेंड्रोन का क्या फंक्शन है। तो देखिए सेल बॉडी, ये सेल बॉडी होगी, इसका क्या फंक्शन है? ये क्या करता है कि ये जो डेंड्रोन और जो आप डेंड्राइट्स देखते हैं, ये सेल बॉडी इस डेंड्रोन और ये डेंड्राइट से क्या करते हैं, इम्पल्सेस को जो है रिसीव करके एक्सॉन की तरफ भेज देते हैं। सेल बॉडी डेंड्रोन या डेंड्राइट्स से इम्पल्सेस को रिसीव करके, हासिल करके, तहरीकात को मौसूल करके वो एक्सॉन की तरफ भेज देते हैं। ये हुआ सेल बॉडी का फंक्शन। अब ये डेंड्रोन का क्या फंक्शन है? ये डेंड्रोन क्या करता है, डेंड्रोन या डेंड्राइट्स, ठीक है, किसी दूसरे रिसेप्टर या किसी दूसरे न्यूरॉन से जो है तहरीकात को मौसूल करते हैं और उसको सेल बॉडी में भेज देते हैं। यानी ये डेंड्राइट्स इम्पल्सेस को रिसीव कर रहे हैं और कहाँ भेज रहे हैं? सेल बॉडी में। ठीक है, ये डेंड्राइट्स या डेंड्रोन दूसरे न्यूरॉन या किसी दूसरे रिसेप्टर से तहरीकात को वसूल करते हैं, वसूल करके उसको यहाँ सेल बॉडी में भेज देते हैं। सेल बॉडी का क्या फंक्शन होगा कि सेल बॉडी डेंड्राइट्स और डेंड्रोन से तहरीकात को वसूल करके एक्सॉन की तरफ भेज देते हैं। तो ये वो फंक्शन सेल बॉडी और डेंड्रोन्स का। अब ये जो इम्पल्सेस वगैरह, इसका हम जो है जो तारीफ है इसको हम बाद में हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये था आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब इस तस्वीर में देखिए आप अच्छा से और इसको देख सकते हैं। देखिए ये पूरा सेल बॉडी है, पहला पार्ट है, और ये जो ब्रांचेज जो आपको नज़र आ रहा है ये डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स है। अब यहाँ पर देखिए एक जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा जो आप देख रहे हैं ये एक्सॉन है, और यहाँ पर ये झिल्ली दिखाया गया, ये माइलिन शीट का झिल्ली दिखाया गया। देखिए ये माइलिन शीट यहाँ लंबा ऐसा नहीं बल्कि यहाँ पर एक गांठ ऐसा बन गया, ये गांठ, इस गांठ को हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रानवियर, और यहाँ पर स्वान सेल्स है, ये एक्सॉन टर्मिनल्स है। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं ये सेल बॉडी, इसे सोमा भी कहते हैं, ये पेरिकैरियन भी कहते हैं, ये डेंड्राइट्स डेंड्रोन है, ये न्यूक्लियस है, ये पूरा का पूरा जो है आपका एक्सॉन दिखलाया है। ये आपका यहाँ पर अंदर में देखिए स्वान सेल्स है, ये पूरा का पूरा माइलिन शीट आपको नज़र में आ रहा है। देखिए कितना क्लियर यहाँ दिखा है, यहाँ नोड्स ऑफ रानवियर बना हुआ है, क्योंकि माइलिन शीट लॉन्ग कंटिन्यूअस शीट नहीं होता है, और ये एक्सॉन के टर्मिनल है। इस मुकाम को साइनेप्स कहते हैं। यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन के जो है डेंड्राइट्स आकर यहाँ पर मिलते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेसन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।